नमस्कार दोस्तों। बशीर बद्र साहब नहीं रहे। बशीर बद्र साहब के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, बताने के लिए, सुनने के लिए कि शायद घंटों हम बातें कर सकते हैं। अगर मैं एक या दो लाइन में बोलना चाहूँ तो बशीर साहब एक ऐसे शायर थे जिनको पढ़ने के लिए विद्वान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंसान होना ज़रूरी है। बात 2003 की होगी शायद, मुझे याद आ रहा है। पाठ्यक्रम से अलग कविता पढ़ने का शौक पहली बार मन में जागा था। तब शब्द सिर्फ शब्द नहीं लगते थे, वे किसी अनजानी दुनिया के दरवाजे जैसे थे। सबसे पहले बच्चन साहब की मधुशाला ने आकर्षित किया। उसके बाद श्री दुष्यंत कुमार की गजलों ने भीतर एक बेचैनी पैदा की। लेकिन जब बशीर बद्र साहब का संग्रह उजाले अपनी यादों के पढ़ा, तब महसूस हुआ कि शायरी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती है, उसे जिया जाता है। उनकी किताब का पढ़ना मानो दिल के किसी बंद दरवाजे को खोलना था। और यह सिलसिला ऐसा चला कि उनकी गजलों के पुनर्पाठ की आदत नहीं, जरूरत बन गई। आज बशीर बद्र साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन कुछ लोग मौत से हारते नहीं हैं। वे अपनी आवाज़, अपने एहसास और अपने शब्दों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बशीर बद्र साहब ऐसे ही एक शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी को कठिन शब्दों की कैद से निकालकर आम आदमी का जुबान बना दिया। उनकी शायरी की सबसे बड़ी ताकत थी कि वे बेहद गहरी बात को भी बहुत ही आसान अल्फाज में कह देते थे। उनके शेर किताबों के लिए नहीं थे, जिंदगी के लिए थे। इसलिए हिंदी जानने वाला भी उन्हें उतना ही महसूस करता है जितना उर्दू का पाठक। उन्होंने नई उर्दू गजल को एक नई दिशा दी। उनकी शायरी में सिर्फ इश्क नहीं था, समाज का दर्द भी था। रिश्तों की टूटन थी, शहरों की बेरुखी थी और इंसान के भीतर बढ़ती हुई तन्हाई थी। वे मोहब्बत लिखते थे, मगर मोहब्बत के बहाने पूरी सभ्यता का हाल कह जाते थे। इसलिए उनकी शेरों में बनावट नहीं थी, जीवन था। इसलिए उनकी पंक्तियाँ लोगों की स्मृतियों का हिस्सा बन गई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यह सिर्फ एक शेर नहीं है, पूरी जिंदगी का दर्शन है, फिलॉसफी है। यादों के उजालों के बिना आदमी कितना अकेला हो जाता है, यह बशीर बद्र से शायद बेहतर ही किसी ने शायद कहा हो। और आज जब उनके जाने की खबर आती है तो अनायास उनका शेर याद आ जाता है। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उनकी शायरी में रिश्तों की नरमी थी और समय की क्रूरता भी। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला। आज के समय की सामाजिक दूरी, कृत्रिम संबंध और भीतर का अकेलापन, सब कुछ एक शेर में समा जाता है जब हम पढ़ते हैं कि कोई भी हाथ न मिलाएगा जो मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और जब उन्होंने लिखा, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में, यह सिर्फ एक कविता नहीं रही, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक प्रतिरोध बन गई। बशीर बद्र साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उनके शेर किसी एक वर्ग के नहीं थे। उनके पढ़ने के लिए विद्वान होना की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान होना बहुत जरूरी था। भारत और पाकिस्तान के लगभग सभी गायकों ने उनकी गज़लों को आवाज़ दी, लेकिन सच यह है कि उनकी असली आवाज़ आम लोगों के दिलों में थी। किसी की पहली मोहब्बत में, किसी की अधूरी कहानी में, किसी की तन्हाई में, किसी की बिछड़न में, हर जगह बशीर बद्र मौजूद रहे। भले ही उन्हें पद्मश्री मिला, साहित्य अकादमी मिला, अनेक राज्य और केंद्र सरकारों के पुरस्कार मिले, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान पुरस्कार नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान वे लोग थे जो अचानक किसी शाम अकेले बैठकर उनका कोई शेर याद करने लगते थे। आज एक शायर चला गया, लेकिन उनके जाने से सिर्फ साहित्य का नुकसान नहीं हुआ, हमारी संवेदना का एक हिस्सा जैसे कम हो गया हो। अब जब भी कोई उदास शाम होगी, जब भी कोई रिश्ता टूटेगा, जब भी कोई इंसान इस भीड़ में अकेला महसूस करेगा, बशीर बद्र फिर याद किए जाएंगे।
क्योंकि शायर किताबों में नहीं रहते, वे लोगों की धड़कनों में बस जाते हैं। बशीर बद्र साहब, आपके अल्फाज आने वाली पीढ़ियों के अंधेरों में उजाला करते रहेंगे। एक बार फिर से एक अंतिम बात, उनका अंतिम शेर जो मुझे बेहद पसंद है, शायद शिमला समझौते के समय से चर्चा हुई थी कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। आपको भावभीनी श्रद्धांजलि, बशीर साहब। नमस्कार।